तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि युद्ध विराम के बाद ईरान अमेरिका में फिर से जंग हो गई शुरू। अमेरिका ने ईरान के 2 ठिकानों पर रात में किए हमले, कई लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटाने की धमकी दी है। ईरान अमेरिका के बीच फिर से हो गई जंग शुरू। ईरान अमेरिका की जंग में कूदेगा तुर्की। एर्दोगान ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल को मिटाने की दे दी धमकी। बोले यहूदी कर रहे हैं दुनिया को बर्बाद। राम मंदिर में चंदा चोरी होने के बाद पूजा करने राम मंदिर पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, तो योगी आदित्यनाथ ने उनको घेरा। भारतीय जज एस मुरलीधर ने गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई को बताया नरसंहार। बोले 28,000 से ज़्यादा बच्चों का इजराइल की सेना ने किया है गाजा में कत्ल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान अमेरिका में फिर से जंग हुई शुरू। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर किया हमला, ट्रंप ने दी वजूद मिटाने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच हुए युद्ध विराम अब कभी भी टूट सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान अमेरिका में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका की सेना ने ईरान पर शनिवार को लगातार हमला किया। अमेरिका की सेना ने बताया है कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर हमला करने के बाद अमेरिका ने ये जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर की है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 2 सप्ताह पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने युद्ध विराम कराने के लिए एक शांति समझौता पेश किया था और दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वो अब युद्ध को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही फिर से अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, जिससे ईरान भड़क उठा है। ईरान का कहना है कि हमें पहले ही आशंका थी कि अमेरिका अपनी बात नहीं रखेगा और अमेरिका हमारे ऊपर ज़रूर हमला करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो रास्ता हमने तय किया था, ये तेल टैंकर उस रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते से तेल लेकर जा रहा था, इसलिए हमने इस पर हमला किया। और इस तेल टैंकर पर हमला करने के बाद ही अमेरिका की सेना ने ईरान पर दूसरे दिन लगातार हमले किए हैं। भाई आपको बता दें कि जो दुनिया अभी तक शांति की सांस लेकर बैठी थी, लेकिन अब फिर से ईरान अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो गया है और ये युद्ध कितना लंबा चलेगा इसकी अभी कोई गारंटी भी नहीं ले सकता है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देश अब लगातार एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के साथ मिलकर जंग लड़ेगा तुर्की। यहूदियों को मिटाने का एर्दोगान ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है और इस जंग में अब तुर्की कूदने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के समर्थन से ईरान की तरफ से जंग लड़ने का ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल का साथ नहीं देंगे और इजराइल के खिलाफ जो देश खड़े होंगे वो उनके साथ खड़े होंगे। एर्दोगान का साफ कहना है कि वो ईरान की मदद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम ईरान के साथ मिलकर ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। इसी के साथ एर्दोगान ने इजराइल यानी यहूदियों को नष्ट करने की धमकी दी है। एर्दोगान का कहना है कि हम ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद करेंगे और इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एर्दोगान ने अब दोस्तों ईरान के साथ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंदा चोरी के बाद अयोध्या पहुंचे सीएम केजरीवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरा और कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार करने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महाराज जी आप चंदा चोरों को क्यों साथ दे रहे हो, ये चंदा चोर आपको हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के घर हुई महा डकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने के
मेरे संघर्ष में बाबा जी आप साथ दीजिएगा और इस महापाप की आप भागीदारी मत बनिएगा। इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावे उनके फेल हैं, क्योंकि राम मंदिर में चोरी हो गई। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय जज एस मुरलीधर ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को बताया नरसंहार। दोस्तों आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन और पूर्वी यरूशलेम पर बनाई गई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सदस्य जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट से इजराइल की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय जज मुरलीधर ने साफ कहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, जो आर्मी है, उसने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया, जिसके चलते हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की जान गई। पैनल ने अपनी जांच के आधार पर कहा है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी में नरसंहार किया है, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध किया है। यूएन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने गाज़ा और वेस्ट बैंक में जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को मारा है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 20,189 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चों को ज़बरदस्ती इजराइल की सेना ने मारा है, जबकि 44,143 लोगों को इन्होंने घायल किया है और 1,000 से ज़्यादा नवजात बच्चों को भी इन्होंने मार दिया है। तो किस तरीके से इजराइल के यहूदी सेना ने जेनोसाइड किया है और मुसलमानों को गाजर की तरह मारा है, और इजराइल के ख़िलाफ़ जो देश खड़े होंगे वो उनके साथ खड़े होंगे। एर्दोगान का साफ कहना है कि वो ईरान की मदद करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम ईरान के साथ मिलकर ईरान के साथ इजराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। इसी के साथ एर्दोगान ने इजराइल यानी यहूदियों को नष्ट करने की धमकी दी है। एर्दोगान का कहना है कि हम ईरान के साथ मिलकर इजराइल को बर्बाद करेंगे और इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एर्दोगान ने अब दोस्तों ईरान के साथ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान किया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंदा चोरी के बाद अयोध्या पहुंचे सीएम केजरीवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें घेरा और कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने और भ्रष्टाचार करने के बाद अब वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। इसी के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महाराज जी आप चंदा चोरों को क्यों साथ दे रहे हो, ये चंदा चोर आपको हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के घर हुई महा डकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में बाबा जी आप साथ दीजिएगा और इस महापाप की आप भागीदारी मत बनिएगा। इससे पहले आप नेता संजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो दावे उनके फेल हैं, क्योंकि राम मंदिर में चोरी हो गई। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय जज एस मुरलीधर ने गाजा में इजराइल की कार्रवाई को बताया नरसंहार। दोस्तों आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन और पूर्वी यरूशलेम पर बनाई गई इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सदस्य जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट से इजराइल की नींद उड़ गई है। इस रिपोर्ट में भारतीय जज मुरलीधर ने साफ कहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, जो आर्मी है, उसने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया, जिसके चलते हज़ारों की संख्या में फ़िलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की जान गई। पैनल ने अपनी जांच के आधार पर कहा है कि इजराइल ने गाज़ा पट्टी में नरसंहार किया है, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध किया है। यूएन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने गाज़ा और वेस्ट बैंक में जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को मारा है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 20,189 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चों को ज़बरदस्ती इजराइल की सेना ने मारा है, जबकि 44,143 लोगों को इन्होंने घायल किया है और 1,000 से ज़्यादा नवजात बच्चों को भी इन्होंने
मार दिया है। तो किस तरीके से इजराइल के यहूदी सेना ने जेनोसाइड किया है और मुसलमानों को गाजर की तरह मारा है।